अगली कविता का शीर्षक है ठेकुआ। भाभी ने घी से मोम किया और सान दिया आटा। भाभी ने घी से मोम किया और सान दिया आटा। कड़ाही चढ़ाया चूल्हे पर, डाला जो पहला चकवा, टोले में पसर गई असली घी और चीनी के पकने की खुशबू। भाभी ने घी से मोम किया और सान दिया आटा। कड़ाही चढ़ाया चूल्हे पर, डाला जो पहला चकवा, टोले में पसर गई असली घी और चीनी के पकने की खुशबू। जाने कहाँ से दौड़ी दौड़ी आई मम्मी, देखा यह नाश तो फट पड़ी। हो गई अगिया बैताल, एक करम नहीं छोड़ा भाभी का। मम्मी की इतनी तेज थी आवाज़, इतना तेज था गुस्सा, जैसे घर में समा गया हो भूचाल। भाभी ने कुछ कहा ही नहीं, कातर निगाहों से देखा देवर को। भाभी ने कुछ कहा ही नहीं, कातर निगाहों से देखा देवर को, जैसे पूछ रही हो अपनी गलती सजा झेल लेने के बाद। ठेकुआ बनाने के लिए देवर ने ही कहा था, ठेकुआ बनाने के लिए देवर ने ही कहा था, वो खुद ही आ गया था सुनकर घर में कोहराम। गुस्से में उलट दिया कठौता, कुर्ता पहना और चला गया जाने कहाँ। ठेकुआ बनाने के लिए देवर ने ही कहा था, वो खुद ही आ गया था सुनकर घर में कोहराम। गुस्से में उलट दिया कठौता, कुर्ता पहना और चला गया। मम्मी को भी कहाँ पता था कि बेटे ने कहा है। मम्मी को भी कहाँ पता था कि बेटे ने कहा है। उसे तो लगा कि करम जली लंबी और चटोर है जिसकी जीभ। करम जली लंबी और चटोर है जिसकी जीभ, तय करके नहीं दिया जिसके बाप ने बैल, ठेकुआ बना रही है। कमबख्त, कमबख्त बस इतना बता देती कि देवर जी ने कहा है तो कौन सी बड़ी चीज़ है ठेकुआ। कमबख्त बस इतना बता देती कि देवर जी ने कहा है तो कौन सी बड़ी चीज़ है ठेकुआ।